दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे स्टे ऑर्डर यानी स्टे, इसका मतलब क्या होता है। बहुत बार हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने उसके ऊपर केस ठोक दी तो इसे मैंने स्टे लाना है, मुझे स्टे लाना है। वो स्टे यानी क्या है, इसका अर्थ आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं। अब स्टे में स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे कहां से मिलता है, अगर स्टे की सुविधा मिलती है तो कितने समय में ये मिलती है, और स्टे मिलने के बाद उसके मुताबिक क्या करना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं सुना, उसका पालन नहीं किया तो अंजाम क्या होता है। ये सब आज ये वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं। तो पहली बात, स्टे यानी क्या होता है। स्टे या तो स्टे ऑर्डर को एक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत में एक प्रणाली है। अदालत में या कानून में किसी भी अधिकारियों के माध्यम से किसी भी न्यायिक कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने का या स्थगित करने का कार्य इस रूप को परिभाषित किया गया है। स्टे का क्या अर्थ है, स्थगित कर दिया, क्या रोकना, रोक दिया गया, तो ये स्टे का मतलब है। अब कोई भी कार्रवाई को निलंबन करना है, रोकना है, तो कैसा रोका जाए और क्यों रोका जाए, इस बारे में हम जानेंगे। पहली बात, बहुत ऐसे होता है जब हमारा कोई विरोधी या सरकारी कार्यालय हो, उन्होंने अपने अगेंस्ट में अगर कुछ भी चीज करने की कोशिश की, दोनों भाइयों में दावा चल रहा है और एक भाई को पता चला कि भाई ये दूसरा वाला तो अंदर घुसने वाला है और कब्जेदार हो जाएगा। फिर कब्जेदार होने के बाद स्टेटस को अगर उसको मिल गया तो उसके हाथ में ही चला गया, वो डालकर निकाल जब लगेगा तब तक वो तो उसका यूज करेगा। तो जब तक कोर्ट का आदेश ना आवे, किसी के पक्ष में आदेश ना होए, तब तक स्टे लाने का कोई भी उसका यूज नहीं करने के लिए, यानी दोनों भाइयों में से किसी भाई ने उसके अंदर प्रवेश न करने के लिए स्टे ला सकते हैं। अगर मान लो किसी भी सरकारी कार्यालय से, फॉर एग्जाम्पल बीएमसी ने आपको एक नोटिस ठोक दी कि भाई फलाना फलाना आपका जो घर है वो घर कानूनी नहीं है, 24 आवर नोटिस कानूनी नहीं है, या तो एक साइड कुछ कानूनी नहीं है, ये आप निकाल दो, नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे। अब ये अगर जब माजरा आता है, सामान्य रूप से क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टे का एप्लीकेशन जब न्यायालय के सामने आ जाता है तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इतनी जल्दी उसके ऊपर निकाल देने की जरूरत क्या है, ये बताना पड़ता है। अब ये जब आप बताते हैं तो सामान्य रूप से सामने वाला जो पार्टी रहती है, ओपोनेंट पार्टी रहती है, उसको समझ दिया जाता है, उसको अपनी बाजू पेश करने का अवसर दिया जाता है। अब दोनों पक्षकारों ने अपने अपनी बाजू बताई, उसमें से जो ठीक है वो न्यायालय ने समझा भाई ये ठीक है, फिर उसके ऊपर निकाल दिया जाए। पर जब ऐसी चीज होती है कि या 24 आवर की नोटिस है, भाई कब उनको हम समझ देंगे, तब तक ये तो तोड़ फोड़ देंगे, तो फिर बचा ही क्या कि हम बता सकते कि भाई ये कानूनी था। तो ऐसे समय में नोटिस के पहले ही स्टे दिया जा सकता है। तो कोर्ट को अगर लगा, न्यायालय को ये ठीक लगा कि भाई इनकी जरूरत है कि वो जो चीज है वो चीज पहले बचाया जाए, फिर वो कानूनी है क्या गैर कानूनी है बाद में डिसाइड कर सकते हैं, पर अभी तो फिलहाल ये बचा जाए, तो स्टे ऑर्डर समझ देने के पहले भी दे सकते हैं। यानी उसकी जरूरत क्या है ये बताना बहुत जरूरी होता है। अब न्यायालय व्यवस्था में स्टे, ये हम हर बार सुनते रहते हैं, स्टे लाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी निचतम कोर्ट में एक न्याय प्रक्रिया में एक
एक के पक्ष में अगर ऑर्डर दी गया तो सामने वाला उसके ऊपर के कोर्ट में उसके ऊपर अपील कर सकता है। अपील करते समय वो जो ऑर्डर है उसको स्टे लाने का मांगे कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, क्योंकि मैं ऊपर जाके उसके विरुद्ध में अपील करने वाला हूं। अगर नहीं अपील किया तो सामान्य रूप से जो ऑर्डर है वो फाइनल हो जाएगी। अगर अपील किया तो ऊपर वाला कोर्ट डिसाइड करेगा, तब तक किसी भी रूप से उसको हाथ न लगाए। ऑर्डर अपने अगेंस्ट में होते हुए भी वो बोल सकता है कि मुझे एक अवसर दिया जाए ऊपर के कोर्ट में जाने के लिए। अब स्टे लाना है, स्टे का ऑर्डर दे दिया, तो स्टे का एप्लीकेशन देने के बाद सामान्य रूप से स्टे हो या कैविट हो या किसी भी स्वरूप का अगर ये देखा जाए पीआईएल हो, क्या रिट पिटिशन हो, इसमें कोर्ट बहुत जल्दी निर्णय ले। हम लोग सुनते कि भाई निकाल तो महीनों लगते हैं, बरसों लगते हैं, पर ये जो चीज है, स्टे है, कैविट है या रिट पिटिशन, या जल्दी उसके ऊपर निर्णय लेना जरूरी होता है और निर्णय लिया जाता है। अब ये निर्णय लेने के कारण इसलिए स्टे पॉपुलर है। सामान्य रूप से स्टे लाया जाता है, ये हम सुनते हो खास करके जब घर के ऊपर कुछ कार्रवाई हो, उसके बारे में हरदम हम फिल्मों में भी देखते हैं, कहीं भी कि जैसे वकील ने स्टे ऑर्डर लाया है, आता है भाई, फिल्म में आता है, पर सचमुच वैसे भी होता है, खाली फिल्म में नहीं होता है, सचमुच में भी होता है। अब कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे दिया, उसके उपरांत भी अगर सामने वाले ने बोला कि नहीं मैंने सुनूंगा ही नहीं, और उसने मान लो कब्जा कर लिया, तो क्या हो सकता है? कानून न मानने के ऊपर क्या हो सकता है? तो उसको सजा हो सकती है। और कोर्ट की अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण कोर्ट उसको दंडित करेगी। खाली दंडित ही नहीं, 3 महीने तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट की शिक्षा भी हो सकती। अब ये हुआ, उसके बावजूद उसने अपने हाथ में ही कब्जा रख दिया है, तो बेच ही दिया, तो कोर्ट ऐसे मामले में वो जब्ती का ऑर्डर देके उसका लीलाव कर देगी। उसका लीलाव में से जो पैसा आएगा वो जो स्टे मांगने वाला है उसको दे देगी। यानी सामान्य रूप से देखा जाए तो भारत में न्यायालयीन प्रक्रिया में जब स्टे दिया जाता है तो उसको मानने वाले बहुत सारे नागरिक होते हैं, अपनी व्यवस्था होती है वो मानती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट ये जो स्टे उसको मानती नहीं है। तो इसलिए स्टे का महत्व है, और स्टे जानना, स्टे यानी क्या है या स्टे ऑर्डर यानी क्या है, ये जानना बहुत अहम चीज होती है। मुझे लगता है कम शब्दों में, ज्यादा डिटेल में न जाते हुए भी, स्टे या तो स्टे ऑर्डर क्या है इसके बारे में आपको मैंने अवगत किया। आपको अच्छा लगा रहा तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और अगले वीडियो तक जिसमें ऐसे नए कुछ मालूमात आपको करते जाऊंगा, तो अगले वीडियो तक हम रुकेंगे, इंतजार करेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद।